अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने YouTube चैनल HSB TV पर खुशामदीद कहता हूँ। आज हम जिस फ़ीचर के बारे में बात करेंगे वो है कस्टम GPT। कस्टम GPT का एक फ़ीचर है जिसकी मदद से आप एक ऐसा मखसूस चैटबोर्ड बना सकते हैं जो आपकी ज़रूरत, काम या स्टाइल के मुताबिक हो। ये एक ऐसा ज़ाती चैटबोर्ड होता है जिसमें आप अपनी इंस्ट्रक्शन, टोन और बिहेवियर तय कर सकते हैं। मखसूस टूल्स जैसे कि वेब ब्राउजिंग, इमेज जनरेशन, कोड इंटरप्रेटर को भी शामिल कर सकते हैं। हत्ता कि फ़ाइल अपलोड करके इसे ख़ास हिदायत भी दे सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम अपना GPT बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। ये देखें, हम कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं और यहाँ पे हमने चैट GPT को ओपन कर लिया है। तो ये चैट GPT की स्क्रीन हमारे सामने नज़र आ रही है। अगर आप इसमें देखें तो लेफ़्ट साइड पे ये यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको नज़र आएगा GPTs। तो इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आप GPTs के अंदर आ गए जहाँ पे बहुत सारी GPTs दी हुई हैं। लेकिन इस पर बहुत सारे ऐसे GPTs हैं जिनको आप जानते हैं और जिन पे आप पहले काम भी कर चुके हैं। तो ये सारे हैं और यहाँ पे ऊपर उनकी हेडिंग भी दी हुई है। अभी मिसाल के तौर पे अगर आपने टॉप पिक्स यानी कि जो ज़्यादा मशहूर हैं वो सारी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। जैसे स्कॉलर GPT है और राइट फॉर मी है जिस पे आप राइटिंग का काम कर सकते हैं। और आप इसके नीचे यहाँ से जब जाएंगे तो आपको ये और नज़र आएंगे इस तरह के बहुत सारे, ठीक है ना। और यहाँ पे फिर आप आ जाएं और ये उसके बाद आ गया दूसरा वाला। यहाँ पे देखें फिर ये कहता है राइटिंग के लिए जो है ये सारे GPTs उसके लिए मौजूद हैं। फिर और रिसर्च एनालिसिस पे अगर कोई काम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये है। फिर डाली के लिए ये है जिसमें आप इमेज जनरेशन वगैरह कर सकते हैं, तो ये है। इस तरह ये मतलब इसमें आपको बहुत सारे GPTs जो है ना नज़र आ रहे हैं। लेकिन असल में हमने क्या काम करना है, हमने यहाँ पे अपना GPT खुद बनाना है जो हमारी हिदायत के मुताबिक काम करेगा। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है क्रिएट का। तो हम यहाँ पे आएंगे और क्रिएट के जो है इस आइकन को क्लिक कर देंगे। क्रिएट के आइकन को जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। इसमें सबसे पहले है क्रिएट। इसमें वो हमसे पूछ रहा है, कहता मैं रेडी हूँ, आप मुझसे पूछें क्या है। तो ये हम इसको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देंगे, इसको चैट देंगे कि हमने क्या करना है और उसके हिसाब से वो हमें जवाब देगा और वो हमारा प्रोसेस चलता रहेगा। अच्छा, ये कन्फिगर जो है कन्फिगर में ये है कि आप जो है वो जो भी यहाँ पे आप करते जाएंगे वो इसमें जो है ऑटो पे यहाँ पे आता जाएगा, ठीक है ना। और आपका फिर ये सामने जो है आपका प्रीव्यू है राइट साइड पे। इसमें ये है कि आप अपने काम को प्रीव्यू में देख सकते हैं करने के बाद, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो है क्रिएट का है। अच्छा, और ऊपर ये देखें, ये कह रहा है कि न्यू GPT ड्राफ्ट। अब ये ड्राफ्ट है क्योंकि हम इसको भी बना रहे हैं ना। जब ये बन जाएगा तो फिर ये इसके साथ ड्राफ्ट हट जाएगा और अब हम इसको GPT बनाते हैं। तो उसके लिए जो है ये जो है हम इसको एक प्रॉम्प्ट देते हैं। हम इसको बताएंगे कि हम क्या हमारा जो है वो GPT, हम किस किस्म का GPT बनाना चाहते हैं। तो हम इसको एक प्रॉम्प्ट देते हैं। यहाँ पे हमने इसको प्रॉम्प्ट दे दिया। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ये जो कस्टम GPT है ना, इसके लिए आपके पास जो है GPT प्लस की सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए, जो कि आप $20 जब देते हैं तो उसके बाद ये होती है। फ्री वर्जन में ये अवेलेबल नहीं होगा, तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना। अगर आप फ्री वर्जन पे काम कर रहे हैं तो फिर उसमें ये आप इस ऑप्शन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। बहरहाल मैंने ये क्या कि मैंने इसको एक प्रॉम्प्ट दे दिया है। मैं उसको कहता हूँ कि मेरे लिए जो है एक YouTube का जो है वो एक टाइटल और डिस्क्रिप्शन बनाए और उसके बाद थंबनेल भी उसका बनाए, ठीक है ना। और उसके लिए मेरी हेल्प करे कि मैं उसको किस तरह क्रिएट करूँ। और ये मैंने इसको यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट को मैंने इसको प्रॉम्प्ट दे दिया। यहाँ देखें, ये इसके अंदर मूवमेंट हो रही है, ये इसके अंदर ये अपनी इसको अपडेट कर रहा है। अच्छा, अब इसने क्या किया, इसने इसका जो है एक नाम दे दिया। वो कहता है कि EDU ट्यूब ऑप्टिमाइज़र, ये कहता है इसका नाम है। अगर यही नाम आपको पसंद है तो ठीक है।
अदरवाइज़ अगर आप इसका नाम चेंज करना चाहते हैं तो आप इसका नाम चेंज भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में मैं इसको कहता हूँ कि ठीक है कि आपका नाम ओके है, एक्सेप्टेबल है। अब उसने वो उस नाम को ले लिया। अब ये कर रहा है कि इसके लिए ना एक प्रोफाइल पिक्चर बना रहा है, जो कि प्रोफाइल पिक्चर होगी जो कि यहाँ पे लगी होगी। देखें, ये इसने एक प्रोफाइल पिक्चर बना दी है EDU थंब ऑप्टिमाइज़र की, और फिर कहता है वुड यू लाइक टू मेक एनी चेंजेस टू इट और शुड वी कीप गोइंग। अब वो कह रहा है कि अगर मैंने इसमें कोई चेंजेस करनी है तो मुझे बता दें, या ये आपका एक्सेप्टेबल है। बज़ाहिर देखने में तो सही लग रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में इसका जो कलर है ना वो रेड की जगह ब्लू होना चाहिए। तो मैं इसको कहता हूँ कि इसका कलर जो है वो आप इसको ब्लू कर दें। और ये उसने उसका कलर ब्लू कर दिया है। और अगर हम देखें तो थोड़ी बहुत उसने इसमें चेंजेस भी कर दिया है, बट अगेन इट इज़ मतलब एक्सेप्टेबल है, कोई इसमें मसला नहीं है। लेकिन बहरहाल ये जब प्रॉम्प्ट देते हैं तो थोड़ा बहुत ये इसमें चेंजेस भी कर देता है। इसमें उसने चेंजेस कर दिया और इसको ब्लू कलर का कर दिया। वो कह रहा है कि अगर आपने इसमें कोई चेंजेस मज़ीद करनी है तो मुझे बता दें। तो मैंने उसको कहा कि नहीं ठीक है, ये जो है ये फ़ाइन एक्सेप्टेबल है। वो कह रहा है कि आप इसको राइट साइड पे जाके जो है इसको प्रीव्यू विंडो में इसको ट्राई करें। अच्छा, मैं इसको से एक दो चीज़ें और पूछता हूँ, फिर हम राइट साइड पे जाएंगे। मैं इसको कह रहा हूँ कि आपने एक हेल्पफुल एंड प्रोफेशनल टोन इस्तेमाल करना है और आपकी जो रिप्लाइज़ हो वो क्लियर और बिगिनर्स फ्रेंडली हो। तो ये उसने अपने पास इसको नोट कर लिया है। तो टोन इज़ नाउ सेट टू बी हेल्पफुल एंड प्रोफेशनल, वो ये बता रहा है। अच्छा, यहाँ तक ये हमने इसको क्रिएट कर लिया था, ये ऑटो क्रिएट हुआ था। अब हम आते हैं कन्फिगर के ऊपर और यहाँ पे इसको क्लिक करके देखते हैं कि इसमें क्या हुआ। अब इसमें देखें, ये ऑटो पे जो हमने जो चीज़ें वहाँ पे उसको दी हैं वो ऑटो पे यहाँ होती चली गई हैं। उसका नाम देखें आ गया है, उसकी डिस्क्रिप्शन आ गई है और फिर उसका इंट्रोडक्शन आ गया है। इसने पूरा इसका इंट्रोडक्शन दे दिया है और उसके बाद कन्वर्सेशन स्टार्टर जो है वो इसने मेंशन कर दिया है। और उसके बाद ये कहता है कि अगर आपने कोई फ़ाइल अपलोड करनी है तो फ़ाइल अपलोड भी कर सकते हैं। वो हम बाद में देखेंगे कि हमें रिक्वायरमेंट फ़िलहाल इसकी है या नहीं है। इसके बाद इसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसमें इसने लिखा है वेब सर्च को भी इसने रखा हुआ है, कैनविस को भी रखा है और 4O इमेज जनरेशन को भी रखा हुआ है। तो इमेज जनरेशन की तो हमें रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि ज़ाहिर है हम आगे जाके उसका थंबनेल वगैरह भी बनाएंगे और कैनविस की भी रिक्वायरमेंट होगी। वेब सर्च की मेरे ख्याल में शायद हमें रिक्वायरमेंट ना हो, तो हम इसको वेब सर्च को फ़िलहाल यहाँ से अनक्लिक कर देते हैं। और इसी तरह कोड इंटरप्रेटर और डेटा एनालिसिस, इसकी भी शायद रिक्वायरमेंट ना हो, तो इसको भी हमने ऑलरेडी अनक्लिक किया हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं और उन चीज़ों को चेक करते हैं, यहाँ पे आके ट्राई करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि तो प्रॉम्प्ट दे के मैं उसको कह रहा हूँ कि आई वांट अ GPT that help me create YouTube videos, SEOs, description and thumbnail for educational content। अब उसके जवाब में उसने कहा ठीक है, मैं ये काम कर दूंगा, लेकिन मुझे उसके लिए ये इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करें। ये उसने 4 चीज़ें पूछी हैं, 5 चीज़ें पूछी हैं। तो हम इसको बताते हैं, इन चीज़ों का हम जवाब देते हैं। उसने पहले कहा जी सबसे पहले बताएं कि इस वीडियो का टॉपिक क्या होगा, और फिर ऑडियंस यानी कि वो कौन लोग होंगे जिनके लिए आप ये वीडियो बनाएंगे, और फिर इसका स्टाइल कैसा होगा, और फिर इसके की पॉइंट कौन कौन से होंगे वो बताइए, और कंपिटिटर्स ऑप्शनल है वो बताएं। रेट वो फिर ये करेगा कि जब उसके पास ये सारी हमारी इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी तो वो फिर SEO ऑप्टिमाइज टाइटल बनाएगा, कीवर्ड पैकेज डिस्क्रिप्शन बनाएगा और थंबनेल का कॉन्सेप्ट देगा। ठीक है, तो हम इसको जो ये चीज़ें हैं अब हम इसको प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले उसने कहा इसका टॉपिक मुझे बताइए। हमने कहा जी इसका टॉपिक ये है चैट
GPT प्लस ट्यूटोरियल 2025 ये हो गया। उसके बाद वो कहता है कि ये ऑडियंस कौन से होंगे, ये मैंने उसको बता दिया कि मेरे ऑडियंस जो हैं वो होंगे स्टूडेंट, एजुकेटर्स, प्रोफेशनल एंड जनरल लर्नर्स हु आर इंटरेस्टेड इन गेनिंग प्रैक्टिकल नॉलेज। यानी कि स्टूडेंट्स होंगे, एजुकेटर्स होंगे और प्रोफेशनल होंगे, और वो लोग जो कि इसको सीखना चाह रहे होंगे प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए, तो इसमें वो लोग होंगे। फिर वो कहता है जी आपका स्टाइल कैसा होगा। स्टाइल जो है मैंने उसको बताया है कि यूज़ अ यूजफुल एंड प्रोफेशनल टोन, कीप रिप्लाइज क्लियर एंड बिगिनर्स फ्रेंडली। कि एक जो है आप हेल्पफुल और प्रोफेशनल टोन इस्तेमाल करें, और आपका जो रिप्लाइज होगा वो क्लियर हो, और जो बिगिनर्स हैं वो उसको आसानी से समझ सकें। तो यहाँ पे इसके जो क्वेश्चन थे 4-5 क्वेश्चन थे, उनमें से एक जो था वो ऑप्शनल था, ऑप्शन को मैंने छोड़ दिया। बाकी उसने पूछा टॉपिक्स के बारे में, ऑडियंस के बारे में, स्टाइल और की पॉइंट्स। तो ये मैंने डिटेल में उसको इनकी तमाम की रिप्लाईज दे दी, और इसके रिस्पांस में वो मुझे कहता है परफेक्ट, थैंक यू फॉर द डिटेल इन्फो। अब वो कह रहा है बेस्ड ऑन योर इन्फॉर्मेशन, उसने ये कहा कि जी SEO फ्रेंडली वीडियो टाइटल ऑप्शंस ये उसने दे दिए हैं कि आपके जो है 60 कैरेक्टर से कम होने चाहिए, और ये जो है ना उसने ये ऑप्शन जो है टाइटल के दे दिए। ये तकरीबन ये 5 इसने डिफरेंट ऑप्शन दिए हैं कि आप जो है इनमें से कोई भी टाइटल जो आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। इसी तरीके से फिर ये आगे आ गया है, और यहाँ पे उसने YouTube डिस्क्रिप्शन SEO ऑप्टिमाइज प्लस वैल्यू ओरिएंटेड ये उसने दे दिया है। इसमें उसने चैप्टर्स भी ऐड कर दिए हैं, और फिर थंबनेल का कॉन्सेप्ट आइडिया भी दे दिया है। वो कहता है उसने डिटेल दे दी है कि आपका थंबनेल किस तरह का होना चाहिए। ये उसने पूरे थंबनेल की अपनी तरफ से डिटेल दे दी है, और फिर अगर आप चाहें तो इसमें फिर अपने तरफ से चेंज भी कर सकते हैं। अब मैंने उसको कहा कि जो थंबनेल का आपने ऊपर जो कॉन्सेप्ट दिया है उस हिसाब से थंबनेल बना दें, लेकिन इसमें जो एक आपने जो पर्सन का जो इंडिकेट किया उस पर्सन को आप नहीं शो करें इसमें। और दूसरा ये कि इसमें ChatGPT का और YouTube के लोगोस को ऐड कर दें। अब देखें ये क्या बनाता है इसके रिस्पॉन्स में। ये देखें इसने ये थंबनेल बना दिया है, इसमें इसने YouTube और ChatGPT के लोगों को ऐड कर दिया है, और इसने इसको बना दिया है जैसा हमने कहा था। अगर आप इसको फर्दर इंस्ट्रक्शन देंगे तो फर्दर भी चेंज कर सकता है। मिसाल के तौर पर आप इसका अगर बैकग्राउंड चेंज करना चाहें, ब्लैक की बजाय आप उसे किसी और कलर का करते हैं, या कुछ भी चेंज करना चाहें तो वो कर सकता है। सही कर लिया। अब हम ये जो हमने जो अपना ये जो बनाया है कस्टम GPT, हम इसको सेव करेंगे। तो यहाँ देखें, यहाँ आप अभी तक ये देखना EDU ट्यूब ऑप्टिमाइज़र, इसके नीचे ड्राफ्ट लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं क्रिएट में, और क्रिएट को क्लिक करते हैं। बेसिकली सेव करने के लिए भी एक क्रिएट ही का हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हमने जब इसको क्लिक किया तो अब ये इसमें इसके 3 ऑप्शन आ रहे हैं। पहला ऑप्शन इसका ये है कि एनीवन विद द लिंक, इसको आगे इसने इसको आगे टिक किया हुआ है, और नीचे सेव का ऑप्शन है। अगर मैं इसको सेव कर दूंगा तो वो जिसके पास भी मेरा ये लिंक होगा और जिसके पास प्लस सब्सक्रिप्शन होगी तो वो इसको इस्तेमाल कर सकता है। अगर किसी के पास मेरा लिंक होगा लेकिन उसका प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं होगी तो इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसके लिए भी इसके लिए ये चाहिए। अच्छा, दूसरी सूरत ये हो सकती है कि मैं सिर्फ इसको अपने लिए रखूँ, ठीक है ना। तो फिर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। अब ये सिर्फ ओनली फॉर मी, अब इसमें कोई भी जो है ना कि कोई और जो आदमी इसको नहीं देख सकता, और यहाँ पे मैं सेव कर दूँगा। तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि GPT के स्टोर जो है उसके लिए मैं इसको क्लिक करूँ, उस सूरत में भी ये होगा कि ये सेव हो जाएगा। लेकिन मैं इसका जो बीच वाला है ना, इसको मैं रखना चाहता हूँ कि अगर जिसके पास मेरा लिंक होगा तो इसका इस्तेमाल कर सकता है। और यहाँ पे आके फिर मैं इसको सेव को क्लिक कर देता हूँ। ये देखें सेव हो रहा है।
और ये कह रहा है व्यू जीपीटी। अगर आपने जीपीटी को व्यू करना है तो यहाँ पे आप इसको क्लिक करें। तो ये मैंने यहाँ पे इसको क्लिक कर दिया और ये EDU ट्यूब ऑप्टिमाइज़र, EDU ट्यूब ऑप्टिमाइज़र आ गया है। और यहाँ पे देखें ये मेरा नाम लिखा हुआ है, ये इसका टाइटल है, ये इसका डिस्क्रिप्शन है और अब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें होता ये है कि आप इसको जब बार बार इसको इस्तेमाल करेंगे, बार बार इसको इंस्ट्रक्शन देंगे तो ये बेहतर से बेहतर होता जाएगा। वो जो भी एक दफ़ा आप उसको इंस्ट्रक्शन देंगे वो इंस्ट्रक्शन को अपने पास वो स्टोर कर लेगा, अपने पास उसको याद कर लेगा, अपनी मेमोरी में उसको डाल लेगा। फिर नेक्स्ट अगर कोई इंस्ट्रक्शन होगा तो इस द पैसेज ऑफ टाइम कुछ अर्से बाद ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो जाता है और आप जो भी इससे चीज़ पूछें तो वो परफेक्टली आपको उसका वो फ़ौरन ही करके दे देता है। तो ये थी कस्टम जीपीटी के बारे में। ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट पे बताइए। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो बराए करम इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।